नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल हंसिका एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 27 अगस्त 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 अगस्त के टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है जिसकी। आप इस करंट अफेयर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे 5 टेस्ट के सवाल पूछे जाएंगे। ये टेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड टेस्ट होंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कल पूछे गए टेस्ट के प्रश्नों के रिवीजन से। पहला सवाल पूछा गया था, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। ऑप्शन डी था सही जवाब। दूसरा सवाल था, किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की है? तो ये प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा ये किया गया था। तीसरा सवाल था, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए, विंग कमांडर गजानंद यादव। चौथा प्रश्न था, वर्ष 2020 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 22 अगस्त को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब था। और पांचवा सवाल था, नुआखाई त्यौहार किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? तो इसका सवाल का जवाब था ऑप्शन ए, ओडिशा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा 2018 VP1 क्या है? तो ये 2018 VP1 क्या है? यह एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड। ठीक है, यह एक एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा। ठीक है, तो पृथ्वी के नज़दीक से यह कब गुजरेगा? नासा के अनुसार यह 2 नवंबर 2020 को यह पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा, इसलिए यह खबरों में रहा है। तो इसका नाम क्या है? ये क्या है? यह क्षुद्र ग्रह है। सवाल कभी कभी ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के कि ये किसी संख्या या किसी भी जो भी नाम है उसको देकर पूछा जाता है, यह खबरों में रहा था, यह क्या है या इसका संबंध किससे है? तो यह क्या है? क्षुद्र ग्रह है। दूसरा सवाल देखिए, WHO की नई घोषणा के अनुसार कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पोलियो मुक्त हो गया? तो अब कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पोलियो मुक्त हो गया है? WHO के अनुसार WHO ने हाल ही में बताया है कि यह महाद्वीप पूर्णतः पोलियो मुक्त हो गया। यह भी सवाल अभी हाल ही में पूछा भी गया था, एक सवाल कि इनमें से कौन सा देश करके पूछा गया था पोलियो मुक्त हो गया है। तो इस सवाल की गंभीरता ज़्यादा है, आप इसे ज़रूर याद रखिए। तो इसका सवाल का जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप भी अब पोलियो मुक्त हो गया है। ठीक है, WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, गृह मंत्रालय ने किस राज्य को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1950 अर्थात आस्फा की धारा 3 के तहत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? तो इस अधिनियम के तहत ये केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए आस्फा एक्ट लगा सकती है। तो ये किसका किया गया है? असम का। असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम की काजीरंगा नेशनल पार्क में भी हाल ही में एक गोल्डन टाइगर भी देखा गया था। ठीक है, असम में अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के पर एक सबसे लंबा रोपवे भी शुरुआत भी की गई है। रोपवे, नदी रोपवे, इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। यह गुवाहाटी में शुरू किया गया है। ठीक है, गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में सबसे पहला बैंडिकूट मैनहोल रोबोट का भी
इस्तेमाल या प्रयोग शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप ये असम में कामाख्या मंदिर भी है, कामाख्या मंदिर असम में है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है, अम्बुबाची मेला असम में लगता है। तो इतने आपको जानकारी असम से रिलेटेड याद रखनी है। चौथा सवाल देखिए, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए भारत ने किसके साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है या समझौता किया ऋण समझौता के लिए? तो ये किया है AIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो इसके साथ भारत ने समझौता कर लिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। भारत इसका सदस्य भी है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया था हाल ही में IAS में कि AIB का भारत सदस्य है या नहीं। तो ये सदस्य है उसका, और इसके प्रेसिडेंट हैं जीन लियान। जीन लियान इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके प्रेसिडेंट का नाम भी। पांचवा सवाल देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की है? तो किस देश के साथ भारत ने पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की है? इस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक शुरू की है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं शवकात मिर्जियावेव, शवकात मिर्जियावेव। ठीक है, और वहाँ की मुद्रा है सोम। अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं मनीष प्रभात। मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत भी बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल देखिए, सिक्किम में बनने वाले स्टेडियम का नाम क्या है? किस फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा? तो स्टेडियम जो बन रहा है सिक्किम में वह किस फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा? उसका नाम रखा जाएगा वाईचुंग भूटिया के नाम पर। इस फुटबॉल यह सिक्किम के ही खिलाड़ी हैं, तो सिक्किम के नामची जिले में यह स्टेडियम बनाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम वाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल देखिए, हु प्रिंटेड माई लस्ट रेड किसकी रचना है? तो इस पुस्तक की रचना किसने की है? यही ये पुस्तक है। देखिए, तो इस पुस्तक की रचना की है श्री अय्यर ने। श्री अय्यर के द्वारा यह पुस्तक की रचना लिखा गया है। इससे पहले श्री अय्यर ने एक और पुस्तक इसी तरह का टाइटल था, उसका भी कुछ ये भी सुर्खियों में रहा था, हु पेंटेड माई मनी वाइट। मनी वाइट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हु पेंटेड माई मनी वाइट इनकी पहली रचना थी, या दूसरी रचना है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। सिर्फ लस्ट रेड यहाँ चेंज है और मनी वाइट, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में देख लेते हैं विजल बछारजानी की, अभी हाल ही में आई थी, अ बेंड इन टाइम, अ बेंड इन टाइम। अशोक वैद्य ने लिखा है गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। और प्रदीप छिब्बर ने लिखा था अभी हाल ही में इंडिया टुमारो। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पादों को एक साथ जोड़ने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो टाटा समूह ने किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? ये सभी इस पर जानकारी होगी, सभी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में इस पर सब कुछ इस ऐप से खरीदा जा सकता है। तो इस ऐप का क्या नाम है? इस ऐप का नाम है सुपर ऐप। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सुपर ऐप। 10वां सवाल, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफर 9 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो गॉफर 9 का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो यह किस देश का उपग्रह है? यह है चीन का। चीन के द्वारा यह उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। इससे पहले चीन के 2 महत्वपूर्ण मिशन भी आपको याद रखने होंगे। तियानवेन-1 जो मंगल मिशन था, ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है तियानवेन-1, और एक और सैटेलाइट है जिसका नाम अलग है AP स्टार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, AP स्टार 2D।
ये भी सैटेलाइट चीन का है। यह एक संचार उपग्रह है जिसे चीन ने लॉन्च किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां सवाल है, महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2020 को किसने जीत लिया है? तो महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है 2020 को? ये जीत लिया है सोफिया पोवेव ने इसे जीत लिया। ये किसको हराकर जीता है? जैस्मिन शोनापुरा को हराकर जीत लिया है। ठीक है, जैस्मिन को हराकर इन्होंने जीत लिया है। यह कहाँ की है? ये सोफिया, यह जर्मनी की है और यह जर्मनी की पहली महिला है जो महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यूएफा चैंपियंस लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? यूएफा चैंपियंस लीग 2020 का खिताब जीत लिया है बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यह खिताब कहाँ हुआ था? यह हुआ था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया था। पिछले सवाल में हमको बता दें, इसका आयोजन स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन स्कॉटलैंड में हुआ था। महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, और इसका आयोजन किया गया पुर्तगाल में, यूएफा चैंपियनशिप लीग 2020। तो इसका आयोजन हुआ पुर्तगाल में। इसे जीत लिया बायर्न म्यूनिख ने। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स इतना ही। अब हम लोग करते हैं आज के टेस्ट, जिसमें 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 5 सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दूसरा सवाल, इंडिया यूएसए लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तीसरा सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा सवाल है, पुस्तक डिसलॉयल के लेखक कौन है? तो डिसलॉयल के लेखक कौन है? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और 5वां सवाल है, वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को करियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।